हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ लाइट। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइट पे। सभी को पता है लाइट क्या होता है, हाँ है ना। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइट। अब लाइट जो है, लाइट हमें पता है क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। लाइट से क्या पता चलता है? लाइट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, लाइट, अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे सकते हैं सर? वेनेवर एक, जैसे हम कंसिडर करते हैं सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जहां से हम वन ऑफ द एनर्जी के बारे में बात करें, दैट इज लाइट। सन से लाइट एनर्जी आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, स्ट्राइक करी है और वापस आके आपकी आंखों में, मतलब रेटिना, आपकी आंखें, दैट इज आई, या फिर रेटिना उस लाइट को कैच करी है, जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। क्या आप अंधेरे में ऑब्जेक्ट देख पाते हो जब डार्क होता है? नहीं देख पाते। तो रीज़न क्या है इसका? मतलब हम ऑब्जेक्ट तभी देख सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करेगा, जब वो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करेगा। ठीक है, हम अंधेरे में ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, पर जब सनलाइट या फिर पर्टिकुलर हमारे जो नॉर्मल होम अप्लायंस में लाइट्स होते हैं, जब वो ऑन हो जाती है तब हम सारे ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लुमिनस होना चाहिए। लुमिनस मतलब वो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आंखों तक आनी चाहिए, तभी जाके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर सर मैं एक सोर्स लेता हूँ लाइट का, जैसे कंसीडर एज अ सन। ठीक है, सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ऑब्जेक्ट एक स्टोन है। ठीक है, वो स्टोन हमें अंधेरे में दिख रहा है, पर जब सन लाइट गिरती है तब दिखाई देता है। तो रीज़न क्या है? इसका मतलब ये सन से लाइट आई, उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक किया, और वो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आई, मतलब एक सोर्स। अब नेक्स्ट हमारे लिए सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये सन है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा। फर्स्ट कंडीशन, हम डार्क रूम में कंडीशन बात करें, ऑब्जेक्ट हमें विजिबल नहीं है। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ है? सन से लाइट आई, इस पे एमिट कर गई, और यहां पे आपने ऑब्जर्व किया, यहां पे आपने ऑब्जर्व की लाइट, है ना, यहां पे आपको लाइट। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ? आपको ऑब्जेक्ट विजिबल हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट विजिबल। कैसे हुआ? सन ने लाइट यहां पे एमिट की, मतलब इंसिडेंट की। यहां पे जैसे ही इंसिडेंट किया, इस ऑब्जेक्ट ने लाइट एज ए ल्यूमिनस मटेरियल वर्क करके इस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक किया आपकी आंखों तक। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया? दिस ऑब्जेक्ट। अब हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो चुका है, ना कि सन है। चीज़ें क्लियर है? अब सन नहीं है, अभी हमारे सोर्स ऑफ लाइट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो कंडीशन यहाँ पे ऑब्जर्व हुई, यहाँ पे जो आपको देखने मिली, ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इस कंडीशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब अब हम जो ये पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, वो पूरा टॉपिक रिफ्लेक्शन के राउंड में हमारा घूमेगा। मतलब हम रिफ्लेक्शन को लेके स्टडी करेंगे ये पूरी चैप्टर, पूरी टॉपिक पे। समझ में? रिफ्लेक्शन क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन मतलब सर एक लाइट आई है, किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक किया और लाइट आप तक आ गई। चीज़ें क्लियर है? अगर हम टेक्निकली रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन देखें, ये तो हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, है ना। अब हम टेक्निकल देखते हैं कि टेक्निकली क्या होता है। द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है मीडियम। सर मीडियम का मतलब इस पर्टिकुलर लाइट चैप्टर में क्या होगा? ठीक है, उससे पहले समझते हैं। हाँ, हमारे पास दो मीडियम रहेंगे, एक रेयरर मीडियम और एक रहेगा डेंसर मीडियम। अब हमेशा जब हम कंपेयर करेंगे मीडियम्स को, तो हमारे लिए दो मीडियम रहेगा, दैट इज फर्स्ट रेयरर मीडियम और सेकंड डेंसर मीडियम। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को समझते हैं, इसके बाद हम रिफ्लेक्शन को समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, डेंसर मीडियम, अब वर्ड से समझ में आता है, मतलब क्या होगा? ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। हमेशा हम अगर दो मीडियम को कंपेयर करते हैं, तो ये तो हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक मीडियम कम डेंसिटी का रहेगा और सेकंड मीडियम ज़्यादा डेंसिटी का बना रहेगा। ठीक है, मतलब एक मीडियम, जैसे हम एग्जांपल एयर एंड वाटर, एयर और वाटर। ठीक है, ये हो गया एक इंटरफेस। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इंटरफेस।
यह हो गया हमारा इंटरफेस जहाँ पे एयर और वाटर मैच कर रहा है। कंसिडर ये एक ओशन लेयर, ओशन सरफेस और ये एनवायरनमेंट। एक ऐसा लेयर होगा जहाँ पे ओशन और एनवायरनमेंट मीट कर रहा है, उसी को हम इंटरफेस कहेंगे। अब इस केस में हमारे लिए दो मीडियम बन गया, एक एयर एज ए मीडियम और सेकंड वाटर एज ए मीडियम, है ना। अब हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी एज कम्पेयर टू एयर ज़्यादा होगी हमेशा, ठीक है। वाटर कैसा होता है, वाटर लिक्विड है, एयर गैसियस फॉर्म है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर एज कम्पेयर टू एयर। तो इस केस में हमारे लिए वाटर एज अ डेंसर मीडियम हो जाएगा और एयर एज अ रेयरर मीडियम हो जाएगी। ये चीज़ें क्लियर है ना। एयर विल बी वर्किंग एज एन रेयरर मीडियम एंड वाटर एज अ डेंसर मीडियम। ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, ये रेयर और डेंसर, आर फॉर रेयर, डी फॉर डेंसर हम यूज़ करेंगे पूरे ये नोटेशन में, ठीक है। सर यहाँ पे आपने गैस और वाटर कंपेयर किया, सर एक बार मतलब गैस और लिक्विड कंपैरिजन में हो। सर अगर लिक्विड और लिक्विड कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। अब कोई कहेगा सर ऑयल की कैसे हो सकती है, ऑयल फ्लोट करता है वाटर पे। ऑयल क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर पे, सभी को पता है। ऑयल का एक लेयर बनता है वाटर पे, मतलब ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। दोनों लिक्विड है। हम जो कंपैरिजन करा अभी देखो, दोनों लिक्विड फॉर्म है, ऑयल भी ऐसे लिक्विड है, वाटर भी ऐसे लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। बट हमें पता है कि ऑयल वाटर पे फ्लोट करता है, मतलब इसकी डेंसिटी कम हो गई। तो हमारी केस में ये रेयर मीडियम कहलाएगा, इस केस में ये डेंसर मीडियम कहलाएगा, हाँ है ना। अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं एयर और ऑयल का, इस केस में हमें पता है सर एयर और ऑयल आप जब कंपेयर करोगे सर, तो एयर रेयरर मीडियम बन जाएगा और ऑयल डेंसर मीडियम बन जाएगा। देखो इस केस में ऑयल क्या था, रेयरर मीडियम, इस केस में डेंसर मीडियम। कैसे बन गया, कैसे, कंपैरिजन पे डिपेंड करेगा कि आप इस पर्टिकुलर मीडियम को किस मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो उस तरीके से उसकी रेयरर और डेंसिटी चेंज होगी। ये चीज़ें समझ में आ गई, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो हमारी जो स्टडी रहेगी ये दो मीडियम में रहेगी, दैट इज रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन पे। हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा मेजर टॉपिक है। तो रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम, इंपॉर्टेंट वर्ड सेम मीडियम, ठीक है, इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, after striking a surface is called reflection. तो यहां पे कुछ की वर्ड्स है इंपॉर्टेंट, वो क्या रहेगा, इनटू सेम मीडियम, ठीक है। रिटर्निंग ऑफ लाइट, कीवर्ड क्या है, रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सर अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकली, कैसे प्रैक्टिकली कंसीडर, चलो ये बन गया आपका एक मीडियम, कंसीडर करते हैं ये एयर एज अ मीडियम, हम ग्लास कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये ग्लास है, हमें पता है ग्लास एक साइड से ओपेक होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होता है। देखो मतलब कैसा, अगर ये हो गया एक फर्स्ट मीडियम इंटरफेस और ये सेकंड मीडियम, फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम रेडी, ओके। ये लाइट आ गई, हमने एक टॉर्च एज अ सोर्स लिया, यहाँ पे आपका टॉर्च एज अ सोर्स है, एज अ लाइट सोर्स। टॉर्च से लाइट आई, यहाँ पे एमिट, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से सेम, देखो फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल किया, ये हो गई इंसिडेंट लाइट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। चीजें क्लियर है। तो देखो इंसिडेंट लाइट ट्रेवल करिए फर्स्ट मीडियम में, यहां पे आई, मिरर इंटरफेस पे स्ट्राइक किया, ये मिरर है, मिरर इंटरफेस पे यहां पे स्ट्राइक कर गया। अब ये सेकेंड मीडियम में एंटर नहीं की,
ये फर्स्ट मीडियम में फिर से ट्रेवल कर गया, मतलब क्या हुआ, द रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम, ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम एंड रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस is called reflection. So this phenomenon is known as reflection. ये चीजें क्लियर है? क्या होता है रिफ्लेक्शन? The returning of light into the same medium after striking a surface is called reflection. देखो इस तरीके से लाइट आ गई, स्ट्राइक किया सरफेस पे और सेम मीडियम में वापस ट्रेवल किया, मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ये चीजें क्लियर है? फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट एंटर नहीं की। इसी के साथ एक कंपैरिजन में हम पढ़ते रिफ्रैक्शन, एक कंपैरिजन होता है रिफ्रैक्शन। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंटरिंग ऑफ लाइट इनटू ट्रेवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ट्रेवलिंग ऑफ अ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, या फिर एंटरिंग इन अनदर मीडियम। इसका एग्जांपल कैसे रहेगा, ये एक इंटरफेस हो गया, ये आपका फर्स्ट मीडियम, ये आपका सेकेंड मीडियम, ये बन गई आपकी इंसिडेंट लाइट, यहां पे कहीं स्ट्राइक करेगी इंटरफेस पे और ये सेकेंड मीडियम में बैंड होके एंटर कर जाएगी, ये होगा आपका सेकेंड मीडियम। अब इस केस में क्या होगा, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, और इसे कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, ना कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हम क्लियर है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम और रिफ्रैक्शन ट्रेवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। ठीक है, इस फिनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जो हमारी स्टडी रहेगी वो अभी हम रिफ्लेक्शन को लेकर हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर बन रहा है वो बनेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इसलिए बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो डिफरेंट फिनोमिनन्स होते हैं जो लाइट पजेस करती है। तो लाइट की दोनों प्रॉपर्टीज या फिर हम कह सकते हैं फिनोमिनन जो दिखा सकता है लाइट, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। एक उसका रिफ्लेक्शन होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और एक रिफ्रैक्शन होती है। चीज़ें क्लियर है? तो जो हमारी स्टडी रहेगी वो रहेगी रिफ्लेक्शन को लेके। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन के टू डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन से टू डिफरेंट टाइप्स है? फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है? रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर से हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। एक प्लेन स्मूथ मिरर, कैसा मिरर है ये? प्लेन स्मूथ मिरर है। ठीक है, या फिर प्लेन स्मूथ सरफेस कहेंगे, प्लेन स्मूथ सरफेस के बारे में बात करते हैं। मिरर नहीं, एक सरफेस कहते हैं। एग्जाम्पल वॉल। वॉल कैसा होता है? ये बोर्ड कैसा है? एक स्मूथ प्लेन है, स्मूथ सरफेस है। चीजें क्लियर है? अब हम इस पे बहुत सारी लाइट इंसिडेंट करते हैं। ये हो गई इंसिडेंट लाइट, हाँ है ना? ये कैसी हो गई? ये इंसिडेंट लाइट हो गई। अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा, ये फिनोमिनन ये क्या शो करेगा? रिफ्लेक्शन फिनोमिनन शो करेगा, बिकॉज एक पार्ट ओपेक है, हमने एक पार्ट को ब्लॉक कर दिया है। ये ब्लॉक किससे कर सकते हैं हम? बाय यूजिंग सिल्वर, मर्क्यूरी या फिर एनी अदर कोटिंग। ब्लैक पेंट आप यूज कर सकते हो, जो आप मिरर में देखते हो या फिर ड्रेसिंग्स में मिरर लगे होते हैं, जो नॉर्मल आपके मिरर्स होते हैं ड्रेसिंग में, वो इसी तरीके से होता है। अगर आप एक साइड को ब्लॉक नहीं करोगे तो ये रिफ्लेक्शन फिनोमिनन शो नहीं करेगा। लाइट क्या करेगा? लाइट एंटर करेगा सेकेंड मीडियम में, मतलब ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन फिनोमिनन। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या किया? एक सरफेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, कोटेड विथ सिल्वर, मर्क्यूरी
और एनी अदर ब्लैक पेंट के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, लाइट का सिर्फ एक ही रास्ता है, फर्स्ट मीडियम से आएगा, अब सेकंड मीडियम में एंटर ही नहीं कर पाएगा तो स्ट्राइक करके फिर से फर्स्ट मीडियम में जाएगा। मतलब हमने कौन सा फिनोमिनन कर रहे हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन फिनोमिनन कर रहे हैं। ओके, ये हो गई इंसिडेंट लाइट, या फिर हम इंसिडेंट रे कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें पता है कि इंसिडेंट रे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये लाइट आ गई, रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन रे और ये थर्ड रिफ्लेक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे, ये चीज समझ में आ रहा है। अब इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो इंसिडेंट लाइट है वो कैसे पैरेलल टू ईच अदर, इंसिडेंट लाइट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और रिफ्लेक्टेड रे वो भी कैसे, दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये कैसा हो गया, ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन पैटर्न हो चुका है। रेगुलर क्यों सर, इंसिडेंट लाइट भी पैरेलल है, जिस एंगल जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ इंसिडेंट लाइट आ रही है उसी डिस्टेंस के साथ रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही है, पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे कहीं भी डिसऑर्डर्ड नहीं है सर लाइट, इसलिए इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ में आ गया। तो सर इररेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे रहेगा, चलो बात करते हैं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो आपको सरफेस रहेगा वो भी कैसा रहेगा, वो इररेगुलर सरफेस बनेगा। वो कैसा बनेगा, इररेगुलर सरफेस। अब हम कंसीडर करते हैं इररेगुलर सरफेस, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा है, इररेगुलर सरफेस है। यहां पे अंडुलेशंस आ गए, और थोड़ा इसको क्लियर करते, विजिबल नहीं होगा। ये बन गया आपका इररेगुलर सरफेस। कैसा ना, रफ सरफेस कह सकते हैं। ये बन गया आपका रफ सरफेस। अब रफ सरफेस पे फिर से हम पैटर्न यूज करते देखते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसे वर्क करेगी। ये आ गई इंसिडेंट रे, ये बन गई इंसिडेंट रे। चीजें क्लियर है, ये क्या हो गई, अब ये रिफ्लेक्शन शो करेगा। रिफ्लेक्शन कैसा करेगा, सरफेस जैसा रहेगा उसी तरीके से शो करेगा। ये जो रफ सरफेस, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर वॉल जहां पे आपको विंडोज डोर्स अटैच हो, ठीक है। ये तो स्मूथ है, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक होल होता तो कैसा होता, ये स्मूथ, यहाँ पे अंडुलेशन, मतलब ये रफ सरफेस का पैटर्न बन जाता। रोड रफ सरफेस होता है, ग्राउंड रफ सरफेस होती है, ठीक है। अब इस केस में देखते क्या होगा, अब ये क्या करेगा, यहां से इस तरफ लाइट एमिट करेगा, है ना, ये टॉप पे है तो ये कुछ इस तरीके से एमिट कर देगा और ये कुछ इस तरीके से एमिट करेगा। तो देखो क्या ये रेगुलर है, इंसिडेंट लाइट तो पैरेलल रहेगी क्योंकि सन एज अ सोर्स है, सन से जो लाइट आ रही है वो पैरेलल है, तो इंसिडेंट लाइट विल बी ऑलवेज पैरेलल। पर जब रिफ्लेक्टेड हो गई लाइट तो देखो क्या यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, नहीं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, जो रिफ्लेक्टेड रे थे वो सब पैरेलल टू ईच अदर थे, पर इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे आपको स्कैटर्ड फिनोमिना देखने मिलेगा। ये बन गए आपके रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, स्कैटर्ड रहेगा, ठीक है। मतलब एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने नहीं मिलेगा, जो लाइट है वो कंप्लीटली स्कैटर्ड आउट हो चुकी है, कोई लाइट ज़्यादा बैंड हो रही है, कोई लाइट कम बैंड हो रही है ना। फर्स्ट केस में क्या था, रेगुलर था, तो ये चीज़ होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दो टाइप ऑफ आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलते हैं हमारे रिफ्लेक्शन पैटर्न में। ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक समझ में आए, ओके।
चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रिफ्लेक्शन में, जो हम रे डायग्राम्स बनाने वाले, आगे हम रे डायग्राम्स पढ़ने वाले, मिरर्स लेंस के मिरर के रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। वो क्या होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। एक हम बेसिक सरफेस बनाते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम एक ही इसमें सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ओपेक पार्ट, अपर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, बॉटम पार्ट इज ओपेक, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे एक लाइट हम एमिट करेंगे, कहीं से लाइट आ रही है, कंसीडर करते हैं। पैटर्न रिफ्लेक्शन है, इसलिए ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसे हमें पता है क्या होगा, ये रहेगा सर इंसिडेंट रे, सर ये रहेगा रिफ्लेक्टेड रे। ये चीजें क्लियर है, ओके। इसमें एक रहेगा नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज एन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द सरफेस, नॉट टू द लाइन लाइट, ठीक है। ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, जहां पे इंटरसेक्शन होता है, जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर रहेगा, हम इसे कहते हैं नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, ये बन गया आपका नॉर्मल रे। चीजें क्लियर है, ओके। अब एक नई टर्मिनोलॉजी, इंसिडेंट लाइट। देखो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, यहां पे देखो एक एंगल बन रहा है ना, दिस इज एंगल, ठीक है। तो इस एंगल को हम कहते हैं जो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड बाय आई, स्मॉल आई, ठीक है। सेम वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, हाँ है ना। तो आई क्या हो गया, आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और स्मॉल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चीजें क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं सभी जो हमने टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिफाइन किए, सभी का डेफिनेशन देखते क्या है, ठीक है। इंसिडेंट रे का तो अ लाइट रे स्ट्राइकिंग अ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अ लाइट रे स्ट्राइकिंग एन सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे, ओके। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये हो गया जहां पे ये रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक करेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये चीजें क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अ लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम, अ लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इन द सेम मीडियम। देखो मीडियम चेंज हुआ है क्या, नहीं। दिस इज फर्स्ट मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम 2। कैसे पता चलेगा, ये इंटरफेस है, इंटरफेस के दोनों साइड मीडियम 1 और मीडियम 2 रहेगा। इंसिडेंट रे वॉज इन द फर्स्ट मीडियम, रिफ्लेक्टेड रे इज इन ऑन द, वो भी कैसा है, फर्स्ट मीडियम में ही है। द लाइट रे ऑब्टेन आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ये चीजें क्लियर है, ओके। नॉर्मल क्या होता है, द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया है, मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉप करते हैं उसी को हम कहते हैं नॉर्मल रे। ये चीजें क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल, द एंगल विच एन इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये चीजें क्लियर है, चलो ठीक है। अब प्लेन ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात करते हैं कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल
इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। क्या कह रहे हैं? प्लेन, प्लेन मतलब कैसा होता है? 2D पार्ट होता है, प्लेन इज 2D पार्ट, ठीक है। जैसे हम अगर इसको डिवाइड कर देते हैं क्वाड्रेंट्स में, देखो फर्स्ट सेकंड, नॉर्मल से अगर डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया, इसे अगर हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं, ये सेकंड, 2 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स है। नॉर्मल ने क्या कर दिया है, इस पर्टिकुलर डायग्राम को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकंड हाफ। इस प्लेन में क्या अवेलेबल है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल, मतलब ये क्या हो गया? प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इस सेकंड हाफ में देखते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तो ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। बहुत ईजी समझ में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या है? जहाँ पे इंसिडेंट और नॉर्मल लाई करता है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करेगा, नॉर्मल तो कॉमन है, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें क्लियर है ना? ओके, तो ये होती है कुछ बेसिक टर्मोलॉजी जो हमें आगे यूज़ करनी है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे क्या होगा। नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी तरीके से बात होगी। चीज़ें क्लियर है? ओके, थैंक यू।